हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ अकेडमी यूपीएससी में। तो बेसिकली इट इज़ अ कंटिन्यूशन सीरीज ऑफ आर इग्नू जून टी 2026 एग्जामिनेशन. In this class we will be looking upon the IGNOU MGPE 11. The course title is Human Security. So basically we will be looking upon the PYQs analysis part, right? PYQs में एनालिसिस करने के बाद कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है which can be asked in June examination in this time, right? So if we talk about the what are the things included in this class, what will be the learning part in this class is that तो लर्निंग पार्ट क्या होगी इस क्लास की? लर्निंग पार्ट पहले यही होगी, पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है। पीवाईक्यू बेस्ड है मतलब इसमें आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा पीवाईक्यू का, क्योंकि इसको एनालिसिस करने के बाद अराउंड 2 to 2.5 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद हम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक पहुंचे हैं कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है जून के, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू बेस्ड हो गया। दूसरा, इसमें हम आंसर राइटिंग भी सीख ही रहे हैं, आंसर राइटिंग, और उसको यू ऑल्सो कैन एज वेल स्ट्रक्चर्ड आंसरिंग। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसरिंग में ये होता है बेसिकली, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसरिंग में क्या होता है, इसमें हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो में हम कुछ कोटेशंस डालते हैं टू सप्लीमेंट आवर आर्ग्यूमेंट्स। देन बॉडी होती है, बॉडी विद हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, राइट, एंड हेडिंग्स फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स भी डालते हैं एंड सम थिंकर्स। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक एमए स्टूडेंट हैं। देन कंक्लूजन से पहले आप क्रिटिकल एनालिसिस भी डाल सकते हैं एंड कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड, राइट, लाइक अ सॉल्यूशन टाइप ऑफ थिंग अगर कोई प्रॉब्लम पूछा गया है तो ये हमारा वेल स्ट्रक्चर्ड आंसरिंग का थिंग हो जाएगा, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट व्हाट अदर थिंग्स वी कैन बी एक्सपेक्टेड इन दिस क्लास, दैट ये जो मैंने स्कॉलर्स की बात की, स्मॉल स्कॉलर्स, और यू कैन ऑल्सो थिंक एज अ थिंकर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स एंड थिंकर्स है वो सब हम इसी क्लास में जानेंगे, ठीक है। इनके जो ये वर्क है, किस एरिया पे इन्होंने ये वर्क किया है, इनकी क्या थ्योरीज हैं, ठीक है, थ्योरीज हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब जानेंगे इसी क्लास में, ठीक है। इफ यू लुक अपॉन द कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आंसरिंग करने के लिए, तो आपको ऐसे कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कीवर्ड्स देने हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में एंथ्रोसेंट्रिज्म पढ़ा था, एथनोस्पेक्टिसिज्म पढ़ा था। दिस आर द कीवर्ड्स काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो हैव टू आंसर इन दिस क्लास। वी विल लुक इन अपॉन द कीवर्ड्स पार्ट। जो मैंने कोटेशंस की बात की, तो कोटेशंस भी मैं आपको इसी में दे दूंगी, जितने भी जो रेलेवेंट थिंकर्स के बेस कोटेशंस है जो कि आपके क्वेश्चंस की नीड्स को डिमांड कर रहे हैं, तो उस पर हम देखेंगे। एज वेल एज एग्जाम्पल्स की मैंने बात की, जो कि एग्जाम्पल रेलेवेंट होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी और करंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, एज वेल एज रिलेटेड रिलेवेंट करंट एंड फैक्चुअल भी होना चाहिए, थोड़ा लिटिल बट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यू कैन से, ठीक है। ये हो गया। इसमें मैंने एक चीज ऐड किया है, द वैल्यू एडिशन पार्ट, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन क्या है कि आपकी वैल्यू, इस क्लास की वैल्यू पे और क्या एडिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इफ वी लुक अपॉन दिस, तो इसमें मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे उनकी पूरी एक लिस्ट दे दी है, लाइक टेबुलर फॉर्म में लिस्ट दे दी है। उसी में इंपॉर्टेंट उनके वर्क्स को भी मेंशन कर दिया है, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने ऐसे कन्वेंशंस, जो कि ह्यूमन सिक्योरिटी में कन्वेंशंस लिखने की जरूरत है, रिपोर्ट्स, some डाटास, some इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी पूरी लिस्ट बना दी है। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना, उनके भी मैंने हाई प्रायोरिटीज एरियाज भी लिख दे कि किस किस एरिया से ऐसे हाई प्रायोरिटी एरियाज पे ये मेंशन हो सकते हैं, हाई प्रायोरिटी एरिया टॉपिक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन लास्ट की आई थिंक 2 to 4 पेजेस का है। यू जस्ट गो थ्रू इट। पहले आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ना, इसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस के साथ आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। फिर कीवर्ड्स भी आपको देखने की, इस बेसिकली कीवर्ड्स मैंने इसलिए दिए कि इस क्वेश्चंस में ये कीवर्ड्स मेंशन है। जब हमको एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें जब हम आंसर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स मेंशन है, थिंकर्स, क्वोटेशंस, एग्जांपल्स, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट, कन्वेंशंस, राइट, दिस द काइंड ऑफ थिंग्स
तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट में मैंने इसी को सम अप कर दिया कि लास्ट में फॉर फाइनल रिवीजन, अगर आपको एग्जाम से और एग्जाम से बस 15 मिनट पहले पढ़ना है, कुछ 15 मिनट पहले अपने माइंड में रखना है, 30 मिनट पहले रखना है, तो आप जस्ट वो लास्ट के 2-3 पेजेस देख सकते हैं, उसी से आप समझ जाएंगे कि इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, उनका ये एरिया है, उनका ये टॉपिक है, ये कंटेंट है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द, देखिए वेल स्ट्रक्चर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि MGP का पेपर है, जो कि मतलब मास्टर्स स्टूडेंट्स का पेपर है अबाउट द पीस एंड पॉलिटिक्स स्टडीज, बेसिकली इसी के एरिया में आ जाता है ये, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट दिस, ये तो आ जाता है, साथ ही साथ बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का ये डिसिप्लिन है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको आंसर राइटिंग सिखा रही हूँ ऑन द फॉर्मेट ऑफ यूपीएससी के फॉर्मेट में है ये आंसर राइटिंग। तो आप सोच सकते हैं कितना हाईली रिकमेंडेड क्लास होने वाली है ये। जितनी भी मेरी सारी क्लास है ना, जितने भी मैंने आपको जितना भी वेल स्ट्रक्चर्ड आंसरिंग सिखाया, सब यूपीएससी के फॉर्मेट पे बेस्ड है। नॉट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट पार्ट, क्योंकि यूपीएससी में कंटेंट कम लिखना पड़ता है, उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो कम होती है, बट हाउ यू स्ट्रक्चर्ड द आंसर, राइट। तो इसमें जैसे कि आपको 400 वर्ड लिखने होता है ईच एंड एवरी क्वेश्चन के, तो 400 वर्ड लिमिट के साथ ही मैंने रखा है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया कि कितने वर्ड लिमिट्स हैं, कौन सी एरिया से पूछा गया, कौन से पेपर से रेलेवेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की यूपीएससी की फॉर्मेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, यूपीएससी इज अ वेरी हाईली फेमस इंस्टीट्यूशन, उनसे उनके आंसर राइटिंग बहुत ही हाईली लेवल के प्रोफेसर्स चेक करते हैं, स्कॉलर्स चेक करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर इसमें आप 50% भी प्रोड्यूस कर सको ना, तो आपको बहुत हाई स्कोरिंग एरियाज हो जाएंगे। अब ये हाई स्कोरिंग एरियाज हो जाएंगे, हाई स्कोर हो जाएगा आपका, एग्जाम फोकस्ड रहेगा ये पेपर, ठीक है। आई थिंक इसका पेपर 6 जुलाई को है, तो यू हैव quite a decent amount of time to revise it, learn it and write it, right? तो basically these are the things which I want to tell you. तो basically ये हो गया, and let's get started for a questions part. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया सेक्शन नंबर 1 से। तो सेक्शन नंबर 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिस्कस पूछा है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। कंसेप्ट पूछा है किसका, इवैल्यूएशन पूछा है, एंड डायमेंशन पूछा है ह्यूमन सिक्योरिटी का। वेरी एविडेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ह्यूमन सिक्योरिटी पेपर है तो उसका इवोल्यूशन पूछेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछेंगे, इवोल्यूशन, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, और उसके ऑल्सो यू कैन डायमेंशंस पूछेंगे। तो ह्यूमन सिक्योरिटी के कोई एक भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, हाउ ह्यूमन सिक्योरिटी गेट इवॉल्व्ड through this passage of time in the contemporary world, how it can be seen, or you also read what are the concepts related to the human security, and what type of human securities, classification of human securities. These are the things basically we learn in this question. तो एक holistic way एक डेवलप हो जाएगा आपका 360 डिग्री एंगल से हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी है क्या। तो ह्यूमन सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कितने हैं, 5 मैंने आपको बता दिए, कितने 3-4 तरीके से लिंक्ड है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एक्सप्लेन रेलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ऑफकोर्स आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पर इतनी पावर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इतने इंटरनेशनल डायनेमिज्म की बात हो रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बताना है विद द रेलेवेंट एग्जाम्पल हाउ यू बेसिकली सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट कि एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस, मतलब इसके इंपॉर्टेंट क्या है इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आप इसको कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे, तो इसको आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप पॉइंट्स लिखेंगे कि इसका रेलेवेंट क्या है इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जैसे कि फिर आप एक पॉइंट लिखेंगे कि ह्यूमन सिक्योरिटी इज रेलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्योंकि जो ये जो आइडियोलॉजी डेवलप हुई है, ह्यूमन सेंट्रिक आइडियोलॉजी हो रही है, basically it is replacing from the state centric ideology to human centric ideology, humanistic approach develop हो रहा है। it is a new emerging field है, तो इस कारण से human security is important है। ये हमने फर्स्ट एक स्टेटमेंट डाला। सेकंड में इसको हम सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे, विद आवर एग्जाम्पल्स, राइट। हम एग्जाम्पल्स कैसे करेंगे, ह्यूमन असिस्टेंट प्रोग्राम्स हो जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड्स हो जाते हैं, जैसे इंडिया एड्स करता है श्रीलंका को, मालदीव्स को, इट्स नेबरिंग नेशंस को। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आप रख सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड्स एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली इंपॉर्टेंट, राइट। व्हिचएवर क्वेश्चन you see, human security is very a dynamic
concept, and it is very much evolving in the contemporary world and the present time too. ठीक है, तो अगर इसमें हम कोई भी देखें तो आपको एक relevant example होना ही चाहिए with the relevant thinker, with the relevant important work which basically linked to the idea of human security, right? if हम अमर्त्य सेन की बात करें, एम एस स्वामीनाथन की बात करें, एम एन श्रीनिवास की बात करें, महबूबुल हल की बात करें, गांधी जी इज अ वेरी relevant personality in this contemporary world. अंबेडकर जी की बात करें, if we talk about the Greek thinkers too, Greek thinkers directly indirectly basically give its contribution for the development of the contemporary ideologies, right? So let's see if this what is happening in this. ठीक है, तो ये रेलेवेंस हुआ. इंट्रोडक्शन देखिए MGP1 का है, ह्यूमन सिक्योरिटी 400 वर्ड के अंदर ही है. तो ह्यूमन सिक्योरिटी का पहले आपको रिफर करना है, व्हाट डज द ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स. तो ह्यूमन सिक्योरिटी इज अ पीपल सेंटर्ड, मैंने कहा ना ह्यूमन सेंट्रिक है, ह्यूमन सेंट्रिड, सेंट्रिक भी लिख सकते हैं, पीपल सेंट्रिक भी लिखते हैं, इसी को ह्यूमनिस्टिक आइडिया बोलते हैं. जिसके एथनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं ना, एथनोसेंट्रिज्म, तो उसमें क्या होता है, एथनिसिटी को सेंटर में रखते हैं. यूरोपोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, उसमें हम यूरोप को रखते हैं. यूरो स्पेक्टिसिज्म की बात करते हैं तो उसमें यूरोप का ही आइडिया. तो इसमें ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन इज बेसिकली एट द सेंटर ऑफ द फोकस एंड द अदर थिंग्स इज अराउंड इज पेरिफेरी. ठीक है, तो ये ह्यूमन हम सेंटर में रखते हैं. ह्यूमन के आसपास जितनी भी चीज होती है पेरिफेरियल हमारी थिंग हो जाती है. ठीक है, इसमें ह्यूमन सिक्योरिटी में हम है ना गाल्टन के ऊपर पढ़ेंगे, जो वेरी मच इंपॉर्टेंट है फॉर द पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, राइट, जो कि आई गेस MPSC 6 का पेपर का पार्ट है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज. ठीक है, तो ह्यूमन सिक्योरिटी पीपल सेंटर्ड होता है, अप्रोच होता है फॉर द सिक्योरिटी दैट फोकस प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल रेदर मेरली सेफगार्डिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट. ये रेदर मेरली रेदर क्यों लिखा है, क्योंकि पहले की जो अप्रोचेस होती थी वो स्टेट सेंट्रिक होती थी. ठीक है, पहले की अप्रोचेस स्टेट सेंट्रिक होती थी, जिससे क्या होता था, स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूनिटी है ना, सोलिडिटी को प्रोटेक्ट करना. बट अब क्या हो गया ह्यूमन सिक्योरिटी में, ह्यूमन एट द सेंटर एंड द स्टेट एट इट्स पेरिफेरी. ठीक है, ह्यूमन एट इट्स सेंटर एंड स्टेट इज इट्स पेरिफेरी. ठीक है, ह्यूमन सेंटर में है, तो इसी का ह्यूमन बेसिकली क्या कर रहा है, ह्यूमन के थ्रू ही हमारे ये चीजें डायमिनिज्म हो रहा है, क्या बैलेंस हो रही है, ये ह्यूमन के सेंटर पर रख के ही हो रही है. ठीक है, ठीक है, तो अनलाइक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या थी, विच एम्फसाइजेस मिलिट्री थ्रेट्स, ह्यूमन सिक्योरिटी सीक्स टू एंश्योर फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम टू लाइव विद डिग्निटी. तो ये वेरी फेमस काइंड ऑफ अ वर्ड रिलेटेड टू द ह्यूमन सिक्योरिटी. तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की क्या बात करते थे, मिलिट्री थ्रेट्स की बात करते हैं, मिलिटराइजेशन की बात करते थे. बट ह्यूमन सिक्योरिटी क्या सीख करता है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी. ठीक है, तो देखिए ये जो इसी पे एक क्वेश्चन भी आया है PYQ में ही कि व्हाट डज मीन बाय फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड व्हाट द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन देम. So we will look upon in-depth analysis of these words in our question part. But let's first learn this line: freedom from fear, freedom from want, and freedom to live with dignity. अब ये freedom to live with dignity है ना, ये आपके फंडामेंटल राइट से, अगर ऐसे आपको एग्जाम्पल भी दे दो, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 21 में है, पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं एंड राइट टू लाइफ की बात करते हैं, और राइट टू लाइफ में लिव विथ डिग्निटी की बात होती है, लिव विथ डिग्निटी. ठीक है, तो आई होप माई राइटिंग इज क्वाइट एलिजिबल, आई एम राइटिंग स्लोली. तो इसकी बात करेंगे, और इसकी बात हमने करी है कि लिव विथ डिग्निटी का क्या मतलब है, अंडर आर्टिकल डाल सकते हैं. सेम यू कैन राइट इट अंडर आर्टिकल 19 जिसमें लिबर्टी एंड फ्रीडम की बात होती है. ठीक है, आर्टिकल 19, जैसे कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए का ए है, B, C, D, ये सब ऐसे ऐसे क्लॉजेस है. तो इसको ऐसे, अगर आपको ये क्लॉजेस याद करें तो जस्ट बता देना मुझे, मैं आपको इजीली मॉर्निंग से बता दूंगी. लेट्स लर्न. तो आर्टिकल 19 को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्रीडम इसमें बहुत बार बार वर्ड आएगा, और आर्टिकल 19 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन.
थोड़ा आपको एडिशनल कंटेंट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 19(1) है, सब क्लॉज ए है, इसका मतलब असेंबली का राइट है आपको, बी है, सी है एंड डी है। तो इसमें लिख सकते हैं सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, ठीक है। तो ये सैम में ये ए हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ए में असेंबली हो गया, फिर ए में एसोसिएशन हो गया, ठीक है। सी में मूवमेंट हो गया, फिर ऐसे रेजाइड में रेजिडेंट हो गया, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंट पोलैंड में पी फॉर प्रोफेशन हो गया, डी ई में प्रोफेशन हो गया, एफ रिप्लेस हो गया था, एफ गॉट रिपील्ड एंड दिस एफ इज कम टू 300 ए आर्टिकल में इंसर्ट कर दिया गया था 1942 के जरिए, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली। ये बात कर ली कॉन्सेप्ट गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 के थ्रू आया था, फोकस में आया था। कोटेशंस आप यूएनडीपी का ही डाल सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी हैज फॉर टू लॉन्ग बीन इंटरप्रेटेड नर्ली एज सिक्योरिटी ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हो, बेसिकली पहले उसको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरह देखा जाता था, मिलिटराइजेशन की तरह देखा जाता था, मिलिट्री थ्रेट एंड सेंट्रिक अप्रोच की तरह देखा जाता था, वेयर सेंटर एट द स्टेट एट द सेंटर एंड द अदर थिंग्स एट पेरिफेरी। सेंटर में क्या होता था, सेंटर बेसिकली सेंटर सेंट्रिक अप्रोच क्या होता था, उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना होता था। इवोल्यूशन यहाँ पर पूछा है ना, कंसेप्ट का इवोल्यूशन बताइए। हमने कंसेप्ट बता दिया, वी डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, नाउ इट्स टाइम टू इवोल्यूशन डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। लेट्स लुक अपॉन द इवोल्यूशन पार्ट। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अप्रोच पढ़ा, फिर एक कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी अप्रोच है। ट्रेडिशनल में हमने सेंट्रिक पढ़ा और उसी में हमने मिलिट्री थ्रेट्स भी पढ़े। थ्रेट्स समझ सकते हैं, पावर समझ सकते हैं। सेंटर स्टेटिक में हमने वही पढ़ा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाना, सोवरेनिटी को बचाना, यू नो ऑल्सो यू कैन से ये अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एक्सटर्नल अफेयर से फ्री होना। तो ट्रेडिशनल ह्यूमन सिक्योरिटी में अप्रोच ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर सिक्योरिटी फोकस मेनली ऑन मिलिट्री पावर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सोवरेनिटी का ही बेसी फोकस था। सेंटर वाज कंसीडर प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी से ही मतलब होता है सेंटर स्टेट सेंट्रिक। तो स्टेट सेंट्रिक से ही ये प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा था फॉर द सिक्योरिटी, मतलब हमें सिक्योरिटी चाहिए थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, बट इन द कंटेम्प्रेरी अप्रोच ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन गेन द सेंट्रल पोजीशन एंड स्टेट बेसिकली केम अराउंड दिस पेरिफेरी। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू थ्रेट सच एज पॉवर्टी आया, टेररिज्म आया, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स, ह्यूमन राइट वायलेशंस एंड फोर्स माइग्रेशन देखने को मिला। तो यही तो 1994 जो कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, 1991 के साथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर लीड टू द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, राइट। तो उसके बाद 1994 में यूएनडीपी का ह्यूमन रिपोर्ट आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसी ने ह्यूमन सिक्योरिटी को हाईलाइट किया था। महबूब उल हक जो बेसिकली फेमस ज्योग्राफर है, जो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल। तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच कैसे बता रहा है ये महबूब उल हक, रियल वेल्थ ऑफ द नेशन इज द पीपल। तो ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी की बात करें, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच बता रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू स्टडी द ह्यूमन सिक्योरिटी, पीपल सेंटर्ड सिक्योरिटी, राइट। ये कीवर्ड हो गया पीपल सेंटर्ड सिक्योरिटी। महबूब उल हक क्या एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ पीपल सेंटर्ड सिक्योरिटी, ठीक है। डायमेंशंस क्या है, इवोल्यूशन देख लिया, पोस्ट प्री कोल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड द पोस्ट कोल्ड वॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायमेंशन मतलब किस टाइप से सिक्योरिटीज को डिवाइड कर सकते हैं। 7 डायमेंशन है ह्यूमन सिक्योरिटी की। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी पे हमारा एक नया क्वेश्चन भी है, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में वन ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी। तो उसमें हम डिटेल्ड
पढ़ेंगे what are the examples of food securities, what are the schemes taken by the India and the world related to the food security protections, right? Access of sufficient, safe and nutritious food, जैसे इंडिया का वैसे कि ये है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन और द सब्सिडाइज राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पीडीएफ सिस्टम, तो बेसिकली रिलेटेड टू द फूड सिक्योरिटी ओनली, ठीक है। हेल्थ सिक्योरिटी में वही प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, पेंडेमिक्स, इनएडिक्वेट हेल्थ, जैसे कोविड का आया था जिसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करी थी फ्री और ना वैक्सीनेशन सर्विसेज, कोविशील्ड, कोवैक्सीन्स, ठीक है। ऑल्सो इसमें आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू गिव द एग्जाम्पल, यू जस्ट कोविड-19 के पेंडेमिक्स हाईलाइटेड लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो इंडियन गवर्नमेंट का इंद्रधनुष स्कीम है आयुष्मान हेल्थ कार्ड स्कीम है। साथ ही साथ इसकी गवर्नमेंट की जेनेरिक मेडिसिन स्कीम है, जेनेरिक हेल्थ मेडिसिन स्कीम्स, ठीक है। so this is related to the health security. environmental security वही अगेंस्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था यूरोप ने क्या कहा था, जो बेसिकली गिव द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट सोशल क्रेडिट, ग्रीन कार्बन क्रेडिट में क्या हमने कार्बन प्राइसिंग की भी बात की थी। तो दिस इज रिलेटेड टू एज एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट सिक्योरिटी, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर एंड फ्लड्स, और इसमें पेरिस एग्रीमेंट का नाम डाल सकते हैं, रियो डी जेनेरियो का एग्जांपल डाल सकते हैं। पर्सनल सिक्योरिटी वही टेररिज्म, क्राइम, डोमेस्टिक अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें भी आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोटेक्शन एक्ट का जो होता है। कम्युनिटी सिक्योरिटीज में कल्चरल आइडेंटिटी, माइनॉरिटी राइट्स एंड सोशल हार्मनी। तो कम्युनिटी सिक्योरिटी जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जो आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी की बात की है, माइनॉरिटी राइट्स इंडिया में जैसे कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात होती है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है वो रिकॉग्नाइज करता है टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। इफ यू लुक अपॉन द फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, उसमें आर्टिकल 25 से 28 तक होती है बात, और 29 से 30 तक प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर की बात होती है, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, प्रमोशन ऑफ द कल्चर, तो ये सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है, ठीक है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से थ्रू कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वॉर। तो इसमें क्या हो सकता है, बेसिकली पॉलिटिकल सिक्योरिटी आप कैसे डाल सकते हैं, इसमें आप फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 14 डाल सकते हैं, जहाँ पर है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात होती है, ये डाल सकते हैं। और इसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी में आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड फ्रीडम की बात हो, जस्टिस का आइडिया आपको आर्टिकल 20 एंड 22 से मिल जाएगा, ठीक है। ये जहाँ पर नो डबल जेपर्डी की बात की गई है, तो ये 20 एंड 22 में, ठीक है। रेलेवेंस भी पूछा है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड में ह्यूमन सिक्योरिटी बिकम नेसेसरीली इंपॉर्टेंट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का पार्ट है। टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट, जो कि पर्सनल सिक्योरिटी का बात है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जो कि बेसिकली इसी की बात करता है। डायनेमिक सच एज कोविड-19, जो कि हेल्थ है। रेफ्यूजी एंड माइग्रेशन क्राइसिस रिलेटेड टू द इलीगल माइग्रेशन, बेसिकली टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाना। राइजिंग इन इक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक बेसिस पे है। फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटीज, ठीक है। कोविड-19 हेल्थ सिक्योरिटीज इंपॉर्टेंट बात करें। थिंकर्स इंपॉर्टेंट, अमर्त्य सेन की जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स को डेवलप करने की बात करते हैं। डेवलप मीन्स expanding people's freedom and capabilities which is central to the human security, basically opportunities provide करना freedom to become the best version of oneself, so human capability and capacities को development करना। इसी से आप प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप प्रोग्राम्स देख सकते हैं, प्रधानमंत्री की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, MSMEs, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को देख सकते हैं। दीज आर रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट पार्ट। क्रिटिकल एनालिसिस में जॉन गाल्टन, मैंने आपको पहले बताया, गाल्टन इज वेरी मच फेमस थिंकर इन द एरिया ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज एज वेल एज द ह्यूमन सिक्योरिटी पार्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग गाल्टन, स्ट्रक्चरल वायलेंस, गाल्टन बेसिकली गिव्स द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, पॉजिटिव पीस एंड द ABC मॉडल, ठीक है। स्ट्रक्चरल वायलेंस सच एज पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली सोसाइटी से एमर्ज हुई है,
inequality threats human securities, absence of war. So basically peace is not just mean of the absence of war but the presence of justice. So according to Gandhi's philosophy of the peace, what peace really means, peace not merely means the absence of war but also presence of justice. ठीक है, harmony, justice, ठीक है, unity. महात्मा गांधी का सेम, पीस, नॉन वायलेंस, अहिंसा, पीसफुल रेजिस्टेंस, क्वालिफाइड पैसिफिज्म, जस्टिस, नॉन वायलेंस, सोशल इक्वालिटी, जिसमें सोशल इक्वालिटी में अंत्योदय, सर्वोदय, स्वराज, है ना, सत्याग्रह, दिस आर द रिलेटेड टू दिस. ठीक है, कंक्लूजन में हम वही बात कर लेंगे कि कैसे शिफ्ट हुआ. पहले ह्यूमन सिक्योरिटी रिप्रेजेंट पैराडिज्म, शिफ्ट फ्रॉम द स्टेट सेंट्रिक सिक्योरिटी टू पीपल सेंट्रिक सिक्योरिटी. फिर उसमें कौन कौन से डायमेंशंस हुए, फियर फ्रॉम फ्रीडम टू फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी. ठीक है, उसी में क्या अचीव करना है, पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है. वैल्यू एडिशन में देखिए 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है एसडीजीज, उसको बेसिकली अलाइन करने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ. इंपॉर्टेंट जो कि मैंने बात कर ली है, इंपॉर्टेंट थिंकर्स, and these are the keywords which have to be in your answer. Not all of it, just write around 5 to 7 parts. Political security, economic, health, food, basically एक summary भी provide कर रहा है आपके आंसर का. ठीक है, next question related to the critically examine the Gandhian vision of human security and Gandhian approach to human development. ठीक है, तो human development की बात क्या करते हैं गांधी जी. अगर मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी की बात करूं तो गांधी जी हैव इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन हिम, ठीक, ऑन गांधीज पॉलिटिकल फिलोसफीज. ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से भी इमर्ज हुआ है एंड वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस भी हुए हैं. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न तो इसमें जैसे लियो टॉल्स्टॉय है, उनकी किताब है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, उसमें वो बात करते हैं अबाउट द अहिंसा, पीसफुल रेजिस्टेंस, सत्याग्रह की बात करते हैं. राइट, इफ यू टॉक अबाउट द रस्किन की किताब है अप टू दिस लास्ट, ही टॉक अबाउट द सोशल हार्मनी, जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है. तो तीसरे यहीं से लिंक्ड हो जाएंगे हमारे हेनरी डेविड थोरियो. ही बेसिकली ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, हार्मनी, राइट, एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी बात की थी. तो दिस इज फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द वेस्टर्न टाइप ऑफ इंडियन से. उनका जिसकी रिलीजियस क्या है, हिंदुइज्म प्लस उपनिषद प्लस वेदास, इन सब में जिसकी भगवत गीता से सर्वधर्म संभव की उन्होंने आइडिया लिया थी. सर्वधर्म संभव. ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस जो जिसको बोल सकते हैं. और ये आइडिया में आपको कहाँ आता है, ये आइडिया एथनिक, कल्चरल, लिंग्विस्टिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, और वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. ठीक है, तो ये इसी से लिंक कर सकते हैं आप गांधी जी की आइडिया. ऑल्सो टॉक फ्रॉम द जैनिज्म, ही टॉक अबाउट द अपरिग्रह, non-possessiveness and anekantavada, multiplicity of the truth. He also advocated the idea of through the Christianity from the Christianity से Sermon of the Mount and the Bible से इन्होंने आइडिया लिया था फ्रेटर्निटी का, यूनिटी का, ब्रदरहुड का. बुद्धिज्म से इन्होंने आइडिया लिया था और मिनिमल लाइफस्टाइल का. ऑल्सो टॉक अबाउट द पीस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, दीज आर द थिंग्स. राइट, तो यही लिया था इन्होंने. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द अदर थिंग्स, जैसे इसमें आप वासुदेव कुटुंबकम के भी आइडिया जोड़ सकते हैं, जो कि G20 का लोगो भी बना था. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी की भी बात हो गई विद इन द ह्यूमन सिक्योरिटी. तो वी ऑलरेडी टुक लुक अपॉन द इन्फ्लुएंसेस पार्ट, लेट्स मूव अहेड. तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है गांधी के विजन को, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड गांधी अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट
दोनों पे बात करनी है। ह्यूमन सिक्योरिटी होगा विच ह्यूमन सिक्योरिटी लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, क्या है विजन गांधी जी का? ट्रुथ है, नॉन वायलेंस है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है, जैसे कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, है ना। और यू कैन ऑल्सो प्ले प्ले इन इंडिया, खेलो इंडिया करके है जो, दीज आर द बेसिकली रिलेटेड टू द सेल्फ रिलायंस पार्ट। ह्यूमन डिग्निटी की बात होती है। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड स्टेट पावर, तो बेसिकली गांधी बिलीव दैट ट्रू सिक्योरिटी लाइज इन प्रोटेक्टिंग एवरी इंडिविजुअल्स, जिसमें आप गांधी जी का तलिस्मान एंड अंत्योदय की आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया ऑफ अंत्योदय एंड तलिस्मान जो बेसिकली एवरी इंडिविजुअल को इंक्लूड करने की बात करते हैं, और यहीं पे आपको ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच भी हो जाएगा ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। ठीक है, तो इसमें लाइवलीहुड, फ्रीडम एंड मोरल वेलबींग की बात होती है। इस फिलॉसफी रिमेन हाईली रेलेवेंट एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस सच एज वायलेंस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटरिज्म एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉवर्टी के लिए उन्होंने बात कर ली थी थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप पे। ठीक है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप, इनइक्वालिटी जो है उसमें उन्होंने बात कर ली थी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, वायलेंस को उन्होंने नॉन अहिंसा से रिप्लेस किया था, है ना। पीसफुल रेजिस्टेंस की बात की थी, क्वालिफाइड पैसिफिज्म की बात की थी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से उन्होंने बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की थी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात की थी, जिससे वो उन्होंने सस्टेनेबल पीस की भी बात की थी, पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग की बात हुई थी। टेररिज्म उस समय कोई कंसेप्ट ही नहीं था, ह्यूमन हार्मनी के साथ रहना था, हार्मनी की बात हुई थी। द अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। ठीक है, गांधीज विजन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, फिर गांधीज विजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। तो पीपल सेंटर्ड थे गांधी जी। ठीक है, प्रोटेक्ट करते थे ह्यूमन लाइफ को थ्रू पीस, जस्टिस, एथिकल लिविंग। उन्होंने मॉरल पॉलिटिक्स की भी बात की थी, मॉरल पॉलिटिक्स, राइट। तो मॉरल पॉलिटिक्स एंड उनकी आइडिया ऑफ डिओंटोलॉजी एंड जस्टिफाई द मीन्स, एंड मैकियावेली की आइडिया थी टेलियोलॉजी, जो बेसिक कहते थे कि मीन्स आइडिया, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी रिलेटेड ऑन द आइडिया ऑफ डिओंटोलॉजी। ये पॉलिटिकल फिलोसफी है एंड काइंड ऑफ अ फिलोसफिकल ब्रांच है। तो डिओंटोलॉजी मीन्स क्या होता है, मीन्स जस्टिफाई द एंड, और जो मैकियावेली की आइडिया थी टेलियोलॉजी, वो बेसिकली कहते थे एंड जस्टिफाई द मीन्स। और ठीक है, दोनों अपोजिट था। मैकियावेली बेसिकली एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड गांधी जी एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ ethical politics, moral politics, ethical nationalism, ethical consumerism, ethical federalism की बात हो रही थी। ठीक है, ahimsa, already we talk enough about the idea of ahimsa, non-violence fundamental. So basically non-violence and satyagraha is not just a way of basically handling the violence conflict situation, but it's also the transformational idea how the one's mind can be transformed through the idea of non-violence and satyagraha. जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप ले सकते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सर्वोदय वेलफेयर इज ऑल, तो यहाँ पर आप फूड सिक्योरिटी से भी सर्वोदय का आइडिया, अंत्योदय का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, वेलफेयरिज्म की बात है, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर्टिकुलरली पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। तो इसमें आप आइडिया ऑफ डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से लेके 91 के बीच में है, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। मोर प्रिसाइजली आपको पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की बात करें तो आर्टिकल 46 है। ठीक है, एंड ऑल्सो 41 है। ठीक है, इसमें 41 सेल्फ रिलायंसी की बात करता है एंड सेल्फ सफिशिएंसी की बात करता है। इसमें कोटन इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात होती है 41A में एंड 41B में। ठीक है, ह्यूमन सिक्योरिटी मीनिंगफुल है ओनली व्हेन एवरी इंडिविजुअल एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की अंडर आर्टिकल 14 एंड ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21 ही टॉक्स अबाउट द education policies, education, and also in I think if we talk about the 86 Constitutional Amendment Act जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या बात किया था, जो ये हमारा 44 तो हमारा यूसीसी हो गया, 45 इस 45 में इन्होंने चेंजेस किए थे और रिलेटेड टू द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, और आर्टिकल 86 से यहाँ पर 21 में हुआ था चेंजेस। ठीक है,
इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है, सर्वोजय स्वराज, सेल्फ रूल एंड सेल्फ रिलायंस की बात होती है। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस में आप क्या डाल सकते हैं, आर्टिकल 41 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल कोऑपरेटिव्स हो गए, ठीक है, अंडर आर्टिकल यू कैन से 41 बी। ग्राम राज्य, स्वराज, राम राज्य, ठीक है, ग्रामोदय, ट्रस्टीशिप, वही वेलफेयरिज्म की बात थी कि वो कहते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट शुड एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटल रिसोर्सेज, वॉलंटरिज्म की बात करते थे वो बेसिकली, ठीक है। सोशल जस्टिस हो गया, गांधीज अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन वेलबींग रादर देन मटेरियल प्रोस्पेरिटी। एथिकल मटेरियलिज्म की बात करते थे, एथिकल कंज्यूमरिज्म की बात होती थी, ठीक है। तो इसमें नीड बेस्ड कंजप्शंस की बात है, जिसको लिमिटेड कंज्यूमरिज्म, और इसको आप शॉर्ट टर्म में एथिकल कंज्यूमरिज्म की भी बात कर सकते हैं। तो दीज जो मैं आपको कीवर्ड्स बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन, राइट। रूरल डेवलपमेंट की, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की बात होती थी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात है, इक्वल एंड सोशल जस्टिस, वीकर सेक्शन को एम्पावर करना, लेकिन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड द वीकर सेक्शंस, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, नई तालीम, जिसको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लिंक कर सकते हैं। अमर्त्य सेन की अगेन कैपेबिलिटी अप्रोच लगा सकते हैं, कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम के लिए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रिफ्लेक्ट कर दे सकते हैं विद द आइडिया ऑफ गांधीज डेवलपमेंट, ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट। क्रिटिकल एनालिसिस में आप जोल गांधीन की स्ट्रक्चरल वायलेंस बता सकते हैं एंड इसके रिडक्शंस बता सकते हैं। स्ट्रेंथ में क्या होगा, वही एथिकल मॉडल प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी के लिए, पीस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करेगा, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म एंड कंजर्वेशन की बात करेगा, जो कि बेसिकली एथिकल कंज्यूमरिज्म एंड एथिकल कंजर्वेशन की बात हो रही है, एनवायरमेंटल एथिकल कंजर्वेशन, हाईली रेलेवेंट एंड विद क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एंड सोशल जस्टिस के लिए एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट को भी मैनेज करता है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को जो मैनेज करता है, जो हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड, राइट, थ्रू द वेज ऑफ we can say negotiation, mediation, reconciliation, diplomacy, transformation, and also management, right? So these are the ways. Arbitration is kind of the one of the ways of the how the conflict can be managed, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंक्लूजन आप दे देना। वैल्यू एडिशन में है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लीव नो वन बिहाइंड, तो इनका USD, हाँ ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीव नो वन बिहाइंड, जिसमें आप तलिस्मान भी यूज कर सकते हैं, राइट। एंड तो देखा रिफ्लेक्ट गांधीज आइडिया ऑफ सर्वोदय, वेलफेयरिज्म ऑफ ऑल, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। गांधी से सारे हमने बात हो गई है, सारे थिंकर्स की कीवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पीस बिल्डिंग, ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड पीस बिल्डिंग इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वेलबिंग है, डिग्निटी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। व्हाइल ह्यूमन सिक्योरिटी सीक्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम थ्रेट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्स टू एक्सपैंड प्रिंसिपल कैपेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड पीस बिल्डिंग कीप्स कंडीशंस फॉर द सस्टेनेबल पीस के लिए। तो वेरी मच एक डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो A लीड टू B लीड टू C। तो इसमें क्या बता, ह्यूमन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फ्रॉम व्हाट, हमने क्या बात की, सिक्योरिटी किससे चाहिए ह्यूमन को, फ्रॉम द थ्रेट्स। अगर यहाँ से थ्रेट्स को एलिमिनेट कर देंगे ह्यूमन सिक्योरिटी में, विच लीड टू द, थ्रेट्स में हमने क्या क्या पढ़े थे, कौन कौन टाइप्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। पॉवर्टी इज अ काइंड ऑफ अ डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें, इनकम इनइक्वालिटी की बात करें, कल्चरल में जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें। अगर जेंडर, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, वी एलिमिनेट द आइडिया ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लेट्स से जेंडर बेस में देखते हैं मेल एंड फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ सिक्योरिटी तो प्रोटेक्ट हो गई, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है। अब फॉर एग्जांपल फीमेल की जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, नाउ इट्स हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज एज मेल मेंबर्स, female have the same opportunities as male members. Now she can work in corporate sector, she can work in many more sectors, she can develop its skills, she can come from the domestic affairs, right? तो इसमें क्या हो गया, इसका क्या हुआ, फीमेल का कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ पर फीमेल इज अ ह्यूमन। जब ह्यूमन सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया गया, विच लीड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड टू द पीस, पीस ऑफ यू कैन से सस्टेनेबल पीस, सस्टेनेबल पीस का बात हो गया। अब सस्टेनेबल पीस कैसे होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट से। अब ये फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजीज चलती है ना, फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजीज और फेमिनिस्टिक आइडियाज अबाउट
हाउ बेसिकली ये ना ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल curtailing the ideas of the females, अगर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर फेमिनिज्म को इक्वली रिलेट कर देंगे विद द मेल एंड फीमेल आइडियोलॉजी तो फेमिनिज्म क्यों होगा, नहीं होगा। तो विच लीड टू द पीस एंड सस्टेनेबल प्रोटेक्शन। तो क्योंकि फेमिनिज्म आइडियोलॉजी ऑल्सो लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का भी एक टर्म हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। फ्रेंच में आप देखेंगे एक उनका एक फेमिनिस्टिक organization where he basically raised the voice of how discrimination, basically new form of discrimination coming into the place। तो इसमें आप इसमें एग्जांपल आप क्या डाल सकते हैं, विशाखा गाइडलाइंस है, ठीक है, और इसमें जैसे कि वर्किंग वुमेन्स को कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है ना, और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। पोस्को का एक्ट आप देख सकते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, अब बिलो द 18 ईयर्स ऑफ गर्ल्स के लिए अप्लाइड है। दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू, ठीक है। देयर कैन नो डेवलपमेंट विदाउट सिक्योरिटी एंड नो सिक्योरिटी विदाउट डेवलपमेंट, ठीक है, इंटर रिलेटेड बताया। जैसे कि ह्यूमन सिक्योरिटी है, कोफी अनान वेरी मच फेमस पर्सनालिटी ऑफ फॉर्मर यूएन सिक्योरिटी जनरल थे ना, अभी तो अटोनियो गुटरेस है, ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी लीड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड टू ह्यूमन सिक्योरिटी। इसमें एक नया और डालना था, ह्यूमन सिक्योरिटी लीड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड टू सस्टेनेबल पीस, सस्टेनेबल पीस टू लीड टू ह्यूमन सिक्योरिटी, क्योंकि पीस मीन्स थ्रेट से एलिमिनेशन, ह्यूमन सिक्योरिटी का पीपल ह्यूमन सेंटर्ड थ्रेट एलिमिनेशन एंड दिस लीड टू द डेवलपमेंट। तो आप ऐसे सर्कल बना सकते हैं, साइक्लिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल पीस, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स की बात ऑलरेडी कर दी। ह्यूमन सिक्योरिटी को डिफाइन करता है, पॉवर्टी हंगर के थ्रेट्स को, क्रॉनिक थ्रेट्स जिसे कहते हैं, उसको एलिमिनेट करना है। इट एम्फसाइजेस फ्रीडम फ्रॉम फियर, वांट एंड लिव विद डिग्निटी की बात करते हैं। महबूब उल हक की आप पीपल रेदर देन द स्टेट की बात कर सकते हैं, पीपल सेंटर्ड थ्योरी बता सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आइडियाज बता सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच बता सकते हैं, ह्यूमन फ्रीडम की बात कर सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट ये सब बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई तालीम गांधी जी के आइडियाज के साथ जोड़ सकते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, आयुष्मान भारत स्कीम मैंने आपको बात की, इंद्रधनुष का भी एक है, लॉन्ग टर्म पीस की बात करते हैं, पीस बिल्डिंग सस्टेनेबल प्रोसेस लाइक conflict resolution, democratic governance, rule of law, reconciliation, social inclusion, जो गांतुन की डिस्ट्रिब्यूट करते हैं, नेगेटिव पीस, पॉजिटिव पीस। नेगेटिव पीस क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वॉर। पॉजिटिव पीस क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड सोशल इनजस्टिस। स्ट्रक्चरल वायलेंस में क्या, स्ट्रक्चरल वायलेंसेस में क्या आ जाएगा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और पॉवर्टी, हंगर, एम्प्लॉयमेंट, इनकम इनक्वालिटीज, ठीक है। रिलेशनशिप क्या होगा इन दोनों के बीच में, म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है, मैंने आपको डायग्राम से बता दिया है। डेवलपमेंट प्रोमोट्स ह्यूमन सिक्योरिटी, कैसे, बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, रिड्यूस पॉवर्टी, वल्नरेबिलिटी, thereby enhancing सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स हैं, नरेगा स्कीम्स हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी की ग्रेट कंडीशन फॉर पीस बिल्डिंग क्या, जैसे कि people are free from fear, hunger, injustice, conflict decline होगा, जिससे stable society आएगी, will lead to the sustainable peace, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पीस बिल्डिंग एंड सपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में, विच लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन एंड विच लीड टू द बेसिकली पीस। तो जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन हुआ था रवांडा में, लीड टू द हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटीग्रेट ऑल दिस, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात है, बेसिकली इन तीनों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटीग्रेट करता है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इज इक्वल टू क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस सस्टेनेबल पीस इज नोन एज इक्वल टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आप ऐसे बना सकते हैं डायग्राम। क्रिटिकल एनालिसिस में जोल गांतुन की थ्योरी, स्ट्रक्चर वायलेंस, पीस कैन ओनली एग्जिस्ट वेयर देयर इज जस्टिस, इक्वालिटी एंड हार्मनी, बेसिकली जस्टिस की बात हो रही है। कंक्लूजन, यू कैन राइट द कंक्लूजन पार्ट। वैल्यू एडिशन में यूनाइटेड नेशन की सस्टेनिंग पीस एजेंडा 2026 का है, 2016 का है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन सिक्योरिटी, पीस एंड म्यूचुअली reinforcing can't be achieved in isolation, it need to be collective actions। कॉफी अन्नान के बारे में देख लें, महात्मा गांधी ऑलरेडी नो दैट।
जॉन गाल्टन, अमर्त्य सेन एंड महबूबुल हक। तो कोफी अन्नान इज अ न्यू पर्सनैलिटी है। Keywords already read it. Okay. Next question. Examine the interrelationship between development and global warming. How does climate change affect human security? Of course, climate change कैसे नहीं करेगा human security का effect? Human security के dimensions में हमने environmental security की भी बात की थी. Climate change basically related to the environmental security too. ठीक है? देखिए, development and global warming क्लोजली इंटरकनेक्टेड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, इम्प्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो अपना लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के थ्रू होता है, जो बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ थ्रू द, जिससे हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ी। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ी? आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच लीड टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस विच लीड टू द, क्या हुआ, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए यहाँ से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइडिया ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी का ही पार्ट है, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी का आइडिया ऑफ इन्वायरमेंट सिक्योरिटी भी है, और कैसे ह्यूमन सिक्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस देन थ्रेट टू द इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, ठीक है, और यू कैन से एज अ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारा ऐसे पूरा सर्कल टर्म में आ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ह्यूमन सिक्योरिटी की थ्रेट्स की बात करता है। क्लाइमेट चेंज इज डिफाइनिंग इशू ऑफ आवर टाइम, एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन सिक्योरिटी जनरल है अभी के लिए प्रेजेंट। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट, इसको कैसे हटाऊं, हाँ, तो इसमें बात है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, बात करते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, मतलब मैक्सिमम कंज्यूमरिज्म सोसाइटी, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी लीड टू द डिफॉरेस्टेशन, हैव एक्सेलरेटेड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, expansion of industries, increasing number of vehicles, large scale deforestation and tropical regions will lead to greenhouse emission, which ultimately lead to the global warming. Global warming के carbon dioxide, methane, CFCs and SCFCs are basically a primary gas. Global warming affects sustainable development. Rising temperature, extreme weather, slow down the economic growth and increase development cost, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा heat waves की बात करूँ मैं, एग्जाम्पल मतलब heat waves, one of the example is heat waves। अब ये इस बार का जो समर आया है, हीट वेव्स, जो कि एक नया डिजास्टर इंक्लूड हो गया है डिजास्टर की कैटेगरी में, नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में, राइट। तो हीट वेव्स इज काइंड ऑफ अ थिंग। अब हीट वेव्स को काउंटर करने के लिए इस बार तो सुपर एल नीनो को भी देखा गया था, का कंडीशन भी देखा गया था, जिससे और एक्सट्रीम हीट आई, वेरी एक्सट्रीम हीट, ठीक है। अभी तो थोड़ी बारिश हुई है, इससे थोड़ा कूल डाउन हुआ है, बट स्टिल ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। इट लीड टू ह्यूमिडिटी हाई क्यों? क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत देखने को मिल रहा है एयर में, इसलिए ह्यूमिडिटी हाई है, ठीक है। ये हीट वेव्स हैं। हीट वेव्स को काउंटर करने के लिए लोग एसी लगा रहे हैं, अपने पर्सनल व्हीकल में घूम रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, पैदल चलने का कोई सोच नहीं रहा, पर्सनल व्हीकल में घूम रहा है, विच लीड टू द अल्टीमेटली ऑफ व्हाट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो वही बात हो रही है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड भी बढ़ा रहे हैं अपनी, उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, बिकॉज दे वांटेड टू इंस्टॉल एसीज व्हेन एसीज आर नॉट बेसिकली दैट मच हेल्पिंग टू काउंटर द हीट वेव्स। डैमेज कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। पॉवर्टी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, वी ऑलरेडी थिंकर्स देख लीजिए, ब्रो हार्लेम ब्रुटलैंड इन द ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1985 डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, तो ब्रुटलैंड बेसिकली, और उनकी ब्रुटलैंड रिपोर्ट को आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड फॉर द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी वो कैसे क्लाइमेट चेंज कर रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने वाले थ्रू द हीट वेव्स एंड सुपर एल नीनो, जिससे रेन नहीं हुआ, जिससे फर्टिलिटी नहीं हो पाई, एग्रीकल्चर नहीं हुआ, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, जिससे फूड सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। हेल्थ सिक्योरिटीज,
हीट वेव्स बेसिकली एग्जाम्पल आप हीट वेव्स देख सकते हैं, सुपर एल नीनो, सुपर समर वाला कंडीशन हुआ था, सुपर हॉट कंडीशन जिससे हेल्थ कंसर्न्स भी होने लगेंगे, हीट स्ट्रोक का कंडीशन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्लाइमेट डिजीजेस डिस्ट्रॉय लाइवलीहुड, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डीपन सिक्योरिटी, जिसमें आप एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, melting glaciers, rising sea water level, biodiversity loss, ecological loss हैं, this lead to the environmental security. Personal and community securities में climate migrations की बात होती है। देखिए यहाँ पे एक नया टाइम climate migration, जैसे कि urbanization हुआ, urbanization lead to industrialization, lead to the urbanization, and urbanization lead to the employment or generation of the jobs. For the getting jobs, people migrated from rural to urban areas. Now urban areas is too much industrialized and it generate the heat, like greenhouse gases which generate the heat wave, super heat condition. Now they migrate to the rural areas for the less heat condition, for more cooling areas, because the rural areas have more trees, environment naturally close to the nature. ठीक है, तो these lead to the climate migration. Economic migration which lead to industrialization, urbanization will lead to the migration for the job. एल्ड्रिच ब्रेक रिस्क सोसाइटी थ्योरी, वैसे कि आप नील सेलमर की सोसाइटल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्ड्रिच ब्रेक की रिस्क सोसाइटी थ्योरी कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल रिस्क दैट ट्रांजिट नेशनल बाउंड्रीज रिक्वायर कलेक्टिव इंटरनेशनल एक्शन। क्लाइमेट चेंज एक कलेक्टिव रिस्क है जो कि कोई बाउंड्री नहीं देखता, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड अफेयर्स में देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पर कलेक्टिव इंटरनेशनल एक्शन की जरूरत है, इसलिए वो बात करते हैं रिस्क सोसाइटी थ्योरी की। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच सॉल्यूशन में डाल सकते हैं, अनसस्टेनेबल गोल को सस्टेनेबल गोल में डालना है, ग्रीन ग्रोथ करना है, ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांजिशन करनी है। कंक्लूजन आप जस्ट लिख लेना, पेरिस एग्रीमेंट 2016 का क्लॉज 6 डाल सकते हैं, यूनाइटेड डेवलपमेंट काउंसिल्स का बात कर सकते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी, अचीविंग सस्टेनेबल गोल्स, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 में आप क्लाइमेट एक्शन की बात कर सकते हैं, ठीक है। थिंकर्स हर्लेम ब्रुटलेन की रिपोर्ट पढ़ ली उन्होंने, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया था। यहाँ पर आप रियो डी जेनेरियो 1991 का आप अर्थ समिट में डाल सकते हैं, वहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया बहुत प्रमोट हुआ था। यूरिक ब्रेक की रिस्क थ्योरी है, इसमें कलेक्टिव एक्शंस की बात करते हैं। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच है। महबूबुल हक की बात करी, महात्मा गांधी की नीड बेस्ड कंजप्शन, एथिकल कंजप्शन, एथिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। तो दिस ऑल वी टॉक अबाउट द, तो अब नाउ फूड सिक्योरिटी, जो हमने वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी इज द फूड सिक्योरिटी, राइट। तो वही बात करते हैं, डिस्कस द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड द स्पेशल रेफरेंस टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें हम राशनिंग सिस्टम की बात करते हैं, सब्सिडाइज्ड राशन की बात होती है। एनालाइज फ्यूचर चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट, इसकी फ्यूचर चैलेंजेस क्या है और इसकी क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होंगे देखने के लिए। The food security means ensuring all people at all time have physical, social, economic access to sufficient, safe and nutritious food and healthy life की बात करते हैं। तो ये डायमेंशन है ह्यूमन सिक्योरिटी का। एज वी नो दैट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना जो 2013 को बना था, जो बेसिकली किस उद्देश्य से बना था, हंगर माल न्यूट्रिशन के थ्रेट्स है जो ह्यूमन डिग्निटी को, हेल्थ को एंड डेवलपमेंट को जो थ्रेटन कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। तो देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कांट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया का है, फूड सिक्योरिटी रीड्स ऑन 4 पिलर्स को बताते हैं कि फूड सिक्योरिटी बेसिकली है क्या, वो पिलर्स बताते हैं। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, जो बोलते हैं एडिक्वेट फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई की बात होती है। एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेस टू द फूड फॉर एवरीवन। यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, न्यूट्रियस फूड, क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर की बात। एंड स्टेबिलिटी की अप्रोच करते हैं, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड विदाउट डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2030 का, जिसमें बात करते हैं फूड एंड नेशनल सिक्योरिटीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS होती है, जो सब्सिडाइज राशन मिलते हैं ना आपको, राशन के शॉप पे जाते हैं, आपको चावल, गेहूं, चीनी, दाल, बेसिकली यहाँ पर APL वाला कार्ड होता है, BPL वाला कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ 2 कैटेगरीज में होते हैं, इसी में आपको अंत्योदय वाला आइडिया देखने को मिलता है कि लास्ट पर्सन तक ये हमारा स्कीम पहुंचना चाहिए, बेसिकली आइडिया ऑफ गांधी जी। मेजर फीचर क्या है,
2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, कवर होता है। 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ होता है, सब्सिडाइज प्राइस में होता है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशियस फूड देती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स को, चिल्ड्रन को। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होते हैं। पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम्स जो अंडर आर्टिकल डीपीएसपी पढ़ेंगे आप। ट्रांसपेरेंसी इन ग्रीवांसेस रिडर्शल देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो स्कीम्स चली हैं। प्रधानमंत्री जीवन आवास योजना है ना, तो ये है। इंपॉर्टेंस क्या है, वही हंगर मालन्यूट्रिशन को रिड्यूस करता है, ह्यूमन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है, सेक्शन की वल्नरेबिलिटी को खत्म करता है, सोशल जस्टिस प्रमोट करता है। SDG 2 है जो कि जीरो हंगर की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 है तो जीरो हंगर की बात करते हैं। अमर्त्य सेन की वही लैक ऑफ एनलाइटनमेंट एंड एक्सेस टू फूड की बात होती है। फूड एनलाइटनमेंट की क्या बात है, लेट्स आर्ग्यू दैट द famine occurs not merely because of the food shortage but due to the people's lack of enlightenment and access to food, ठीक है। फ्यूचर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड स्टंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन चाइल्ड। और स्टंटिंग इज काइंड ऑफ जो बच्चों को पूरा फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिससे उनका फुल डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, फिजिक्स है ना, ये नहीं हो पाता, तो जिससे बच्चे थोड़े से अनडेवलप्ड अननरिश्ड काइंड ऑफ दिखते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लीकेज एंड करप्शन देखने को मिलता है, लूप होल देख रहे लोग। अभी देखिए राशन कार्ड में की स्कीम, ये अभी एक दो न्यूज में ही पढ़ा मैंने, जो हिंदू में आया था, कि कैसे जब ये डिजिटलाइज राशन कार्ड हो रहा है, KYC किए जा रहे हैं फॉर द राशन कार्ड के लिए, तो ऐसे बहुत पाया जा रहा है कि जो राशन कार्ड जिसपे दिया गया था वो बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन पे, अब वो पॉवर्टी लाइन पे नहीं था, वो रिच था, फिर भी सब्सिडाइज राशन ले रहा था गवर्नमेंट से, उसको हटाया गया। जो लोग ऑलरेडी डिसीज्ड हो गए हैं उनके भी राशन कार्ड स्टिल थे। और देयर इज ऑल्सो द जो आप कह सकते हैं डुप्लीकेट फेक राशन कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो जिसको वो हटाया गया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होता है, डिजिटाइजेशन ऑफ PDS सिस्टम, जो eKYC हो रहा है, जो अभी ये प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात ये भी चल रही है। क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीकल्चर, जिसमें आप इसमें मल्टी क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं, सीजनल क्रॉपिंग की बात हो रही है। ऑल्सो वी टॉक अबाउट द ये जो बाजरा जवार का बात हो रहा है ना, मल्टी ग्रेन क्रॉपिंग की बात हो रही है, कि इसमें राइस ये जो जेनेटिक राइस की बात हो रही है, जेनेटिक क्रॉपिंग की बात हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। मिलेट्स, यस मिलेट्स की बात हो रही है, फोकस ऑन मिलेट्स। श्री अन्न की बात हो रही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को बोला गया था। तो फूड सिक्योरिटी क्रिटिकल एनालिसिस अमर्त्य सेन की एनालाइटेड अप्रोच हो जाएगी। MS स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, जो इंडिया में 1916 से समय हुआ था, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड सपोर्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं। ये हमने और सी देख लिया। तो इसमें हमारे नए थिंकर्स क्या हैं, नॉर्मन बोरलॉग जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, MS स्वामीनाथन जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। सेक्शन 2 में हम आ चुके हैं। लेट्स लुक अप ऑन द सेक्शन 2। जस्ट गिव मी अ टाइम। तो सेक्शन 2 में 6th क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। देखिए बताएं ह्यूमन व्हाट ह्यूमन सिक्योरिटी रियली मीन्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्री टू लिव विथ डिग्निटी, राइट, लिव विथ डिग्निटी। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट कौन प्रिंसिपल है ह्यूमन सिक्योरिटी का, इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 में। तो बेसिकली ट्रेडिशनल ये अनलाइक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी से, जो हमने बताया कि मिलिट्री थ्रेट्स की बात करते हैं, सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं। यहाँ पर ये बात होती है कि ह्यूमन सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम बोथ वायलेंट एंड नॉन वायलेंट थ्रेट से, ठीक है। तो दीज 2 डायमेंशंस ऑफ पर्सन्स लिव विद डिग्निटी, सेफ्टी एंड वेलबींग के साथ। फ्रीडम फ्रॉम फियर, वांट एंड आर द ट्विन फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, UNDP के HDR ने कहा था रिपोर्ट ने। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर क्या है, तो मीन्स प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम वायलेंस, वॉर, टेररिज्म, क्राइम, ह्यूमन सिक्योरिटी वायलेंसेस, सोशल ऑपरेशंस एंड आर्म्ड रिबेलियंस और आर्म सिक्योरिटीज। तो फीचर्स क्या, प्रोटेक्ट फ्रॉम वॉर, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये बेसिकली एक्सटर्नल वायलेंसेस की बात हो रही है।
टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म की बात है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात है, ह्यूमन सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, रूल ऑफ लॉ को बढ़ाना है, प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, वुमेन्स, राइट, जिसमें पीस कीपिंग मिशन है यूनाइटेड नेशन का। जॉन कार्लन की थ्योरी ऑफ पॉजिटिव पीस की बात होगी, पर्सनल सिक्योरिटी, राइट। फ्रीडम फ्रॉम वांट क्या है? मीन्स ensuring that every individual has access to basic necessities of life, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होती है, साथ ही साथ बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात होती है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो अदर काइंड ऑफ वायलेंसेस और थ्रेट्स होते हैं अदर देन ट्रेडिशनल थ्रेट्स ऑफ वायलेंसेस। नेशनल फूड सिक्योरिटी के अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच डाल सकते हैं, है ना, और साथ ही साथ महबूब हक की बेसिक नीड्स थ्योरी भी डाल सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, इंश्योर डिग्निटी, पॉवर्टी एंड इक्वालिटी खत्म करना, प्रोटेक्ट पीस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्लो करना, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें आप 1 में नो पॉवर्टी, 2 में 0 हंगर, 3 में गुड हेल्थ एंड 6 में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, जिससे कोविड-19 के एग्जाम्पल दे सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट में आता है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ महबूब हक की दे सकते हैं, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की, प्रोटेक्टिंग पीपल रादर देन टेरिटरीज। महात्मा गांधी की अब नॉन वायलेंट जस्टिस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑन कंक्लूजन तो आप फिजिकल वायलेंस की बात एंड सोशियो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर इज अ रिलेटेड द फिजिकल वायलेंस। तो जब हम बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम fear is related to physical violence in the form of war, aggression, rebellion, armed rebellion, military और ऑपरेशन की बात होती है, डिस्क्रिमिनेशन है, और इसमें सोशियो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन होता है। फ्रीडम फ्रॉम वांट, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन बोलते हैं, जिसमें आप है ना फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये होना चाहिए। पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, ठीक है। तो दीज आर द सोशियो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन में एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, टचेबिलिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो जो 3 कमीशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, तो बेसिकली क्या है? प्रोटेक्टिंग द विटाल कोर ऑफ ऑल ह्यूमन लाइफ इन द वेज टू एनहेंस ह्यूमन फ्रीडम, फुल ह्यूमन फ्रीडम, ठीक है। ये बात हमने कर ली है, ये वेरी मच वेल नोन थिंकर्स हो गए। डिस्कस द मेजर फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन एंड द वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो मार्जिनलाइज्ड वुमेन एंड वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस है, ह्यूमन सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, वन ऑफ द डायमेंशन हो जाते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात में। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इंक्लूड SCs, STs, OBCs एंड माइनॉरिटीज ग्रुप्स, EWS, राइट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। तो बेसिकली वही बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन को है ना ये खत्म करना, जो कि चैलेंजेस हैं। तो बेसिकली ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी की आइडियाज पे ये सब हो रहा है। प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी इज मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की फेमस लाइफ। तो एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अंडर आर्टिकल 16 इन द एम्प्लॉयमेंट एज इन एजुकेशन टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अंडर आर्टिकल 9D में है, और रिड्यूस द कंसिडरेशन ऑफ द वेल्थ अंडर आर्टिकल 39C में है, ठीक। डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूसेस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, विशाखा गाइडलाइंस है, पोस्को एक्ट है, जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, MESMEs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू दिस। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, और द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में आप बात करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, माइक्रो स्मॉल हो गया, MSMEs हो गए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, प्रधानमंत्री का जो फार्मर्स का किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, डे एंड अलार्म नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आया था, जो कि बेसिकली पास नहीं हो पाया, प्रोवाइडिंग 33 रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, implemented after delimitation, political participation. Measure of the welfare of the vulnerable section में सिक्योरिटी स्कीम्स है, जैसे आयुष्मान भारत, PM जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये हो गए
नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हो गए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। फूड सिक्योरिटी में आ जाएगा वही नेशनल फूड सिक्योरिटी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पीएम पोषण मिड डे मील की स्कीम में आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अर्ली एडल्टली एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो गया, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एंड द पोस्को एक्ट, पोक्सो एक्ट, ठीक है, पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एज 1989 में है, ऑल्सो शेड्यूल 5 and 6, ऑल्सो आर्टिकल 271, 371 A to Z, ठीक है, दिस टॉक अबाउट द दिस स्पेशल प्रोटेक्शन, एंड ऑल्सो 300B विद रिलेटेड टू द स्पेशल प्रोविजन विद द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए ऑफिसर्स है। क्रिटिकल एनालिसिस, मराठा कैपेबिलिटी अप्रोच, मराठा रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी अप्रोच, डॉक्टर अम्बेडकर एम्फसाइज सोशल जस्टिस, इंक्लूजन एंड एजुकेशन की बात करते हैं। इस एजुकेशन रिलेटेड थिंग में आप आर्टिकल 47 यू कैन राइट द 45 DPSP का आर्टिकल नंबर 45, 21 एंड ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज का के वाला पार्ट, ठीक है, 51A के हो गया। कंक्लूजन देख लेना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। Next, critically examine the state violence, structural violence and non-state violence with the special reference to India and South Asia. Very much different from the what we have learned. Let's look upon these types. तो ह्यूमन सिक्योरिटी है, अंडरमाइन करता है ह्यूमन डिग्निटी को, पीस को, डेवलपमेंट को, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ लिया, फ्रीडम फ्रॉम वार ये पढ़ लिया, इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, नॉन स्टेट सेक्टर्स की जो बात होती है। तो वायलेंस में भी कमिटेड बाय स्टेट in the sphere of social economic structure और also non state actor, जैसे non state actor में terrorism वाला पार्ट आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज वाला पार्ट आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसीज, लेफ्ट विद एक्सट्रीमिज्म, माओइज्म ये आ जाएगा, ठीक है। Peace is not merely the absence of war but the presence of structural violence or the justice you can say. गाल्टन का आइडिया है। तो स्टेट वायलेंस क्या होता है? स्टेट वायलेंस रिफर्स द यूज ऑफ एक्सेसिव इलेजिटिमेट फोर्स बाय द गवर्नमेंट। स्टेट वायलेंस गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, इंस्टीट्यूशंस अगेन इंडिविजुअल ग्रुप्स और वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। पॉलिसी ब्रूटैलिटी की बात होती है जब प्रोटेस्ट होते हैं, यू नो अभी ये देखिए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए थे फ्रॉम द कॉकरोच जनता पार्टी अबाउट समथिंग, don't know very much. I think some related to the education policies का thing and education minister का resign वाला stuff, ठीक है। तो custodial torture death की बात होती है, तो ये state violences involved रहते हैं इसमें, you know the corruptions की बात होती है, the loophole होता है administrative efficiencies में, these are related to state violence। जैसे कि कश्मीर JK का internal सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज, एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म इज अ नॉन स्टेट एक्टर वाला थिंग, माओइज्म, दीज आर रिलेटेड टू स्टेट स्पॉन्सर्ड वन। स्ट्रक्चरल वायलेंसेस बेसिकली जॉन गाल्टन ने बताई दिए, स्ट्रक्चरल वायलेंस विद इन द सोसाइटी से होता है, ठीक है। इफ इट लुक अपॉन द कल्चरल वायलेंसेस और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन बेसिस, बेसिकली कल्चरल नॉर्म्स, आइडिया, बिलीव्स legitimize the discrimination. This is called cultural discrimination, cultural violences, ठीक है। Gender equality, illiteracy, already read about. Persistent poverty in the Southeast Asia is the same one, ठीक है। Non-state actors होते हैं जो basically violence committed by individual or organization that are not part of the government. Government के कोई जो पार्ट नहीं होते वो करते हैं, ठीक है। टेररिज्म हो गया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो गया, नक्सलिज्म, एथनिक कम्युनल वायलेंसेस, ये ना, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और साइबर क्राइम हो गया। 26 सितंबर 26 वाला मुंबई अटैक, नेक्सलिस्ट माओइस्ट इन द दंतेवाड़ा रीजन, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के नाम छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले एरियाज में एक्सट्रीमिज्म वायलेंस पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। टेररिज्म इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी में वायलेंट करता है ह्यूमन राइट्स को, क्रिएटिंग फियर एंड इनसिक्योरिटीज, हेल्थ, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस जो तो इसकी स्ट्रक्चर वायलेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, सेफगार्ड्स कर सकते हैं, एंटी टेरर लॉज होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन एंड द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया रिलेशन विद द एलिमिनेशन ऑफ द टेररिज्म का भी एक्ट डाल सकते हैं, पार्टनरशिप, लिमिटेशंस, कंक्लूजन लिख के एंड जस्ट गुड टू गो फॉर दिस। Explain Gandhi's perspective of international peace, international cooperation, discuss in relevance contemporary international relations में गांधी की आइडियोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव्स की बात है।
राइट। तो महात्मा गांधी इस इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, ट्रुथ, अहिंसा, जस्टिस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मोरालिटी, एथिक्स की बात करते हैं, क्योंकि मोरल लीडरशिप, डायलॉग, कॉपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, एंड ही ऑल्सो टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ डायलॉग, डायलेक्टिक्स। देयर इज नो पाथ टू पीस, पीस इज द पाथ। ठीक है, महात्मा गांधी जी का है। गांधी पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशन, अहिंसा की बात करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, नॉन अलाइन मूवमेंट इज ऑन द लाइन ऑफ द गांधीज आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस। सत्याग्रह हो गया, मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला अपार्थी मूवमेंट हो गए। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इस काइंड ऑफ सत्याग्रह, महासत्याग्रह हो गया, जस्टिस पार्टी हो गई, रिपब्लिक पार्टी हो गई, दीज आर द लाइन्स ऑफ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। Universal brotherhood, Vasudev Kutumbakam also come from the ideas of you can say ideas from Buddhism. ठीक है, एंड स्वामी विवेकानंद के ideas of the universal brotherhood की बात करते हैं। Disarmament and peace coexistence की बात होती है, जो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस डिसआर्ममेंट एंड द नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी की बात होती है। रिडक्शन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, डायलॉग इंस्टेड ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, पीसफुल रेजिडेंस ऑफ द डिस्प्यूट्स। Gandhi's perspective, international cooperation, equality among nation, mutual respect, mutual पंचशील के एग्रीमेंट्स डाल सकते हैं, रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवेनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, जस्टिस, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रस्टशिप डाल सकते हैं, आइडिया ऑफ ट्रस्टशिप कि रिच अनइंडस्ट्रियलाइज्ड इज जस्ट द ट्रस्टीज ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द सोशल कम्युनिटीज। सो सोशल डेवलपमेंट की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म, एथिकल कंज्यूमरिज्म, environmental conservation, preservation, right? And ये अर्थ वाला नीड एंड ग्रीड का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। रेलिवेंस क्या है, टेररिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को प्रोटेक्ट करता है, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी है, क्लाइमेट चेंज, रेफ्यूजी एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्स होते हैं, वायलेंस होता है, ग्लोबल इनइक्वालिटीज, यूनाइटेड नेशन एम्फसाइज ऑन पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, राइट? पेरिस एग्रीमेंट, वासुदेव कुटुंबकम, G20 का प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया को मिली चीज़ों, कार्ल उसकी पॉजिटिव पीस एंड द स्ट्रक्चरल वायलेंस, क्रिटिकल एवेल्यूशन देके, आइडिया देखे, इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन, अहिंसा, सत्याग्रह, ट्रस्टशिप, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे बेस है, ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस एंड शेयर प्रोस्पेरिटी की बात करता है, एंड द डेवलपमेंट रिपोर्ट की आइडियाज, गोल 16 का पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात होती है। ठीक है, दीज आर ऑलरेडी रेड। Examine the dimension, issues and challenges of human security in India and South Asia. ठीक है, साउथ एशिया से वेरी मच रिलेटेड होता है। तो पीपल सेंटर्ड था। आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे कि कोल्ड वॉर के समय में स्टेट सेंट्रिक था, पोस्ट कोल्ड वॉर रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म हुआ तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, ये इवोल्यूशन हो गए। एंड द डायमेंशन में आप ह्यूमन सिक्योरिटी कह रहे हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, फूड सिक्योरिटी, और यू कैन से द इन्वायरमेंट सिक्योरिटी और पर्सनल सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। एंड ये देखिए, फिर आप इस डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कम करना है, महबूल हक की रियल वेल्थ ऑफ द नेशन इज द पीपल की बात कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मनरेगा की बात मैंने की, फूड सिक्योरिटी में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हेल्थ सिक्योरिटी में आयुष्मान भारत, कोविड-19 पैंडेमिक, एनवायरमेंट सिक्योरिटी में बांग्लादेश फ्लड एंड हिमालयस ग्लेशियर में वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड्स चले थे, पर्सनल सिक्योरिटीज में टेररिज्म, इंसर्जेंसीज, कम्युनिटी सिक्योरिटी में श्रीलंका में एथनिक टेंशंस हुए थे, अगर मैं एथनिसिटी की बात करूँ तो मणिपुर में मैती एंड कुकी के बीच में रिवॉल्ट हुआ था। पॉलिटिक्स सिक्योरिटी में भी वही है, गुड गवर्नेंस, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करना। मेजर इश्यूज क्या है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ चैलेंजेस है, जेंडर इनइक्वालिटी है। दीज आर द थिंग्स वी ऑलरेडी रेड इन अदर क्वेश्चंस, जस्ट द पासिंग थ्रू डिफरेंस ऑफ इट। माइग्रेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच आ जाएगी, कैपेबिलिटी ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, गाल्टन थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर वॉल्स एंड पॉजिटिव पीस आ जाएगा, आयुष्मान भारत, मनरेगा, सार्क की बात हो जाएगी। साउथ एशिया की बात करें तो यू कैन रीज द रीजनल कॉपरेशन लाइक सार्क, एशियान, एससीओ, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, दीज आर द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ऑल्सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीजनल कॉपरेशन एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हैं। दीज आर द कंक्लूजन। 2030 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, जिसकी 1 नो पॉवर्टी, 2 जीरो हंगर, 3 गुड हेल्थ, 5 is gender equality, 13 is climate action, and 16 is peace, justice and strong institutions. Provide comprehensive framework for strengthening human security in India and South Asia.
ठीक है। थिंकर्स तो है, ये सारे थिंकर्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ये थोड़े कीवर्ड्स हैं जस्ट मेंशन। यहाँ पर मेरा वैल्यू एडिशन आ गया। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड देयर एरिया ऑफ वर्क, एग्जाम ओरिएंटेड लिस्ट है, ठीक है, एमजी इसके लिए। देखिए थिंकर्स में महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा है? अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज, ट्रस्ट शेप, ह्यूमन सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यूज इन आंसर्स कहाँ कर सकते हैं? जहां पर पीस की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात हो एंड ह्यूमन सिक्योरिटी की बात हो। महबूबुल हक की बात करते हैं, इन्होंने ह्यूमन सिक्योरिटी कहा था, डेवलपमेंट कहा था, पीस कहा था। कैसे मैंने कहा था? ह्यूमन सिक्योरिटी लीड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट लीड टू द सस्टेनेबल पीस, राइट। तो ये इससे बात हो गई। जब कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी की बात है वहां पर आप महबूबुल हक को यूज करते हैं। अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच डेवलपमेंट एज फ्रीडम की बात, एनलाइटमेंट थ्योरी की बात हो रही है। कहाँ यूज कर सकते हैं आप? डेवलपमेंट में, फूड सिक्योरिटी में एंड ह्यूमन सिक्योरिटी में, ठीक है। तो मैंने बता भी दिया कि आंसर में कहाँ यूज कर सकते, जहां क्वेश्चन में क्या डिमांड है। देयर इज मेनी मोर, ठीक है। ये जॉन गार्डन की आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर वायलेंसेस, पॉजिटिव पीस, नेगेटिव पीस, पीस स्टडीज, इन सब में यूज होगा। हार्लेम बुर्टलैंड की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, रूजवेल्ट की है, तो ह्यूमन सिक्योरिटी में आ जाएगा। न्यूज़बॉर्न की ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच, बोरलॉग की ग्रीन रेवोल्यूशन, स्वामीनाथन की फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड है। कॉफी एंड नान, एंटोनियो गुटरेस की बात करें। थॉमस हॉब्स स्टेट सिक्योरिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बात होती है ना, इट इज बेसिकली ह्यूमन सिक्योरिटी इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट सेंट्रिक टू द ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं स्टेट सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो बेसिकली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आइडिया है, ठीक है। जॉन लॉक की नेचुरल राइट, लिबर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, तो ह्यूमनिस्टिक आइडिया की बात करें। आइडिया ऑफ टोटल टेररिज्म, जो कि जेरेमी बेंथम की आइडियोलॉजी है। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पॉपुलर सोवर्निटी, कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसी एग्जिस्ट होती है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। एडम स्मिथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्री मार्केट की बात होती है। तो दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दिस लिस्ट। एंड यहाँ पर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज, एग्जाम्पल एंड वैल्यू एडिशंस, लाइक एग्रीमेंट्स कौन कौन डाल सकते हैं? अर्थ समिट है, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूएन चार्टर, एसडीजीज एंड सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया। एंड दिस आर द यूसेज, कहाँ आप यूज कर सकते हैं। दिस ऑल्सो द ह्यूमन सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या क्या डाल सकते हैं अगर ह्यूमन सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है? कोविड-19 का, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रेफ्यूजी क्राइसिस, अफगानिस्तानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट देख सकते हैं, श्रीलंका, मालदीव, नेबरिंग नेशंस, राइट, बांग्लादेश। ह्यूमन सिक्योरिटी की बात है तो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डालें, पीएम गरीब कल्याण योजना डालें, वन नेशन वन राशन कार्ड, मिड डे मील स्कीम्स, पीएम पोषण, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस ह्यूमन सिक्योरिटी में, नेशनल डेवलपमेंट में क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या एग्जाम्पल्स एज एग्जाम्पल यूज कर सकते फॉर द कंटेम्प्रेरी एंड रेलिवेंट वन। ह्यूमन वुमेन एम्पावरमेंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लखपति दीदी स्कीम, ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है। वायलेंसेस में ये देखिए, पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग, ठीक है। सार्क रीजनल, साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या है ये क्राइसिस हैं, एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल स्कीम्स मैंने यहाँ पर डाल दी क्योंकि स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट। जल जीवन मिशन है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, पीएम मुद्रा योजना है, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड है रिलेटेड टू द पीजेंट्स वन एंड द मार्शलाइज कम्युनिटीज का रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने डाल दिए कि पूरे पेपर में इतने कीवर्ड्स होने चाहिए। बेस्ट वैल्यू एडिशन है, कोटेशंस देखिए यहाँ पर मैंने कोटेशंस के एग्जाम्पल डाले हैं। मोस्ट यूज केस स्टडीज हैं ये सारे के सारे। सुपर रिविजन टेबल है, मस्ट रिमेंबर, टॉपिक, थ्योरी, थिंकर एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा लिस्ट खत्म हो रहा है। सो बेसिकली मैंने बहुत ही होलिस्टिक वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में जाके मैंने ये पूरा का पूरा पीडीएफ बनाया है, आपको पढ़ाने की कोशिश की है। जितना मुझे लग रहा है इससे बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप इस पूरे पीडीएफ को पढ़े, एग्जाम्पल्स को याद रखें, पीएम के स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप याद रखें। यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन एंड जस्ट गो एंड राइट डाउन द आंसर द वे आई टॉट यू. You are good to go for it and you can get a high score in this class. So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.